एक बार फिर से मैं अभिषेक दीक्षित आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अभिषेक दीक्षित इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। और आज की जो स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, तो स्टोरी को देख कर चलेंगे कि स्टोरी का टाइटल क्या है। और आज की जो स्टोरी है, पहले चीज़ को ये जो स्टोरी है वो किस पर है, एक डंकी से रिलेटेड है। डंकी तो आपको पता ही होगा कि भाई ये चालाक भी होते हैं और फुलिश भी होते हैं। ठीक है, तो स्टोरी को अंत तक ज़रूर देखें, बने रहें साथ में, और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं लास्ट में कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। तो यहाँ पर जो स्टोरी का टाइटल है, सबसे पहले तो वही देखकर चलेंगे। और एक पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठ जाएं ताकि जो हमारे नए न्यू बैट्स आते हैं उन्हें राइट करते हुए चलें। तो स्टोरी का जो टाइटल वो क्या है, द क्लीवर बॉय। द क्लीवर बॉय, क्लीवर मीन्स होता है चालाक और बॉय मीन्स हो जाएगा अपना लड़का। तो यहाँ देखना, अब यहाँ क्या इसका जो मीनिंग निकलेगा, क्या निकलेगा कि एक चालाक लड़का। ठीक है, यह चालाक लड़का है। यहाँ क्योंकि ए तो नहीं लिखा है, फिर भी इसका जो ट्रांसलेशन निकलेगा वो यही निकलेगा कि एक चालाक लड़का, द क्लीवर बॉय। तो अ मैन विथ हिज डंकी कैरिंग 2 sacks ऑफ व्हीट वॉज ऑन हिज वे टू द मार्केट। अ मैन मतलब हो जाएगा एक व्यक्ति, विथ हिज डंकी मतलब जब किसी चीज़ के साथ होते तब यूज करते अपन विथ का, ये अपने प्रिपोजिशन वर्ड हो जाएंगे। विथ हिज डंकी कैरिंग मतलब हो जाएगा, जैसे यह केयर नहीं है, कैरिंग लोड मतलब उस पर वजन था, वो बोलेंगे अपन। जैसे किसी चीज़ पर अपन कुछ लाद देते हैं मतलब रख देते हैं, उसे बोलते हैं कैरी करना। 2 sacks ऑफ व्हीट वॉज ऑन हिज वे टू द मार्केट। 2 sacks मीन्स हो जाएगा अपना बोरियाँ, ऑफ व्हीट गेहूँ की, व्हीट मीन्स होता है गेहूँ की बोरियाँ थी। वॉज ऑन हिज वे टू द मार्केट, और किस तरफ जा रहा था, मार्केट के लिए जा रहे थे। यहाँ देखना आप, ऑन हिज वे, इसका अर्थ तो निकलेगा कि रास्ते में थे। किस रास्ते में थे, जो रास्ता मार्केट में जाता है उस रास्ते में। तो आफ्टर अ लिटिल वाइल ही वॉज टायर्ड एंड दे रेस्टेड अंडर अ ट्री। आफ्टर अ लिटिल वाइल, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, अ लिटिल मतलब थोड़ी समय बाद। ही वॉज टायर्ड मीन्स हो जाएगा अपना थका हुआ, टायर्ड मीन्स हो जाएगा थका हुआ। एंड थक गए थे मतलब रास्ते में चलते चलते। दे रेस्टेड मतलब हो जाएगा रेस्ट करना, आराम करना। अंडर अ ट्री, अंडर मीन्स होता है नीचे, और एक ट्री के नीचे उन्होंने क्या किया, आराम किया। वैन ही वोक अप फ्रॉम हिज नैप ही कुड नॉट सी द डंकी एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द डंकी एवरीवेयर। थोड़ी सी लंबी लाइन थी इसलिए रीड किया। वैन ही वोक अप, जब वह जगा, वैन मतलब हो जाएगा जब वह जाग गया। वो कब मीन्स होता है जागना। फ्रॉम हिज नैप होते हैं जैसे छोटी समय में अपन छोटे अंतराल में सोते हैं, स्लीप करते हैं कुछ समय के लिए, उसे बोलते हैं नैप। ही कुड नॉट सी, वह क्या नहीं देख पाया, द डंकी, अपने डंकी जो गधा था उसका नहीं देख पाया। एंड स्टार्टेड सर्चिंग मीन्स हो जाएगा ढूंढना। फॉर द डंकी एवरीवेयर मीन्स हो जाएगा हर एक जगह। ऑन द वे ही मैट अ बॉय, ऑन द वे जब ढूंढ रहा तो किससे मिला, ऑन द वे रास्ते में। मैट मीन्स होता है मिला, मीट मीन्स होता है मिलना, और मैट मीन्स हो जाएगा मिला। अ बॉय एक लड़के से। अब देखना है क्या होता है, बड़ी रोमांचक स्टोरी है। ही आस्क्ड द बॉय, उसने बॉय से पूछा। आस्क मीन्स होता है पूछना, आस्क्ड मतलब पूछा, बॉय मतलब तो पता ही होगा लड़के से। हैव यू सीन माई डंकी, हैव यू सीन माई डंकी, क्या आपने मेरी डंकी को देखा है। सीन मीन्स होता है अपना देखना। द बॉय आस्क्ड, अब बॉय ने पूछा यहाँ। इज इज द डंकी लेफ्ट आई ब्लाइंड, इज द डंकी लेफ्ट आई ब्लाइंड, क्या डंकी की जो लेफ्ट आई है वो फूटी। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसकी जो लेफ्ट आई है वो नहीं दिख रही। हिज राइट फुट लैम एंड इज ही कैरिंग अ लोड ऑफ व्हीट। अब यहाँ देखना, हिज हाँ लेफ्ट आई होगी, तो हिज राइट फुट मीन्स हो जाएगा अपना पैर। क्या लैम मीन्स होता है लंगड़ा, क्या जो उसका राइट लेग है उससे वो लंगड़ाता है। एंड कैरिंग अ लोड, वो कैरिंग अ लोड मीन्स हो जाएगा मतलब सामान लिए हुए, ऑफ व्हीट, और क्या व्हीट लिए है गेहूँ से, गेहूँ को लिए है। द मैन वॉज हैप्पी एंड सैड। अब देखना है इतनी जानकारी दे दी तो मैन क्या हो गया, हैप्पी हो गया मतलब खुश हो गया। एंड सैड और कहा, अब देखना है क्या होता। यस एग्जैक्टली मतलब हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हूबहू। वेयर हैव यू सीन इट, आपने उसे कहाँ देखा है। अब देखना है यहाँ। द बॉय आंसर्ड मीन्स हो जाएगा रिप्लाई देना या उत्तर देना।
आई हैवंट सीन इट, मैंने इसे कभी नहीं देखा, मतलब हो जाएगा आई हैवंट सीन इट, मैंने इसे कभी नहीं देखा। दिस मेड द मैन वेरी एंग्री एंड ही टुक द बॉय टू द विलेज चीफ फॉर पनिशमेंट। अब देखना यहाँ उसने बोल दिया कि मैंने देखा नहीं और एग्जैक्ट लोकेशन बता दी थी। दिस मेड द मैन वेरी एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा। अब इस यह सुनते ही मैन को क्या हो गया, बहुत गुस्सा आ गया। एंड टुक, और ले गया द बॉय टू द विलेज चीफ ऑफ पनिशमेंट, जो विलेज के हेड होते, चीफ होते, उनके पास ले गया भैया पनिशमेंट के लिए, कि इन्हें क्या सज़ा दी जाए कि इन्होंने क्या किया, हमारा डंकी चुरा लिया है। द जज आस्क्ड, अब जज ने पूछा, डियर बॉय, डियर मीन्स हो जाएगा प्रिय और लड़के, इफ़ यू हैड नॉट सीन इट द डंकी, कि आपने अभी नॉट सीड, कि आपने जो डंकी है उसे नहीं देखा। हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट, हाउ, हाउ मीन्स हो जाएगा कैसे, कुड यू डिस्क्राइब इट, डिस्क्राइब मतलब हो जाएगा उसके जिस किसी चीज़ को बताना, डिस्क्राइब करना, विस्तार से बताना, आपने उसे कैसे बता दिया। द बॉय आंसर्ड, अब बॉय ने बताया, आई सॉ द ट्रैक ऑफ अ डंकी एंड ही एंड द राइट एंड लेफ्ट ट्रैक वर डिफरेंट फ्रॉम दिस आई अंडरस्टूड। अब यहाँ देखना, आई सॉ मैंने देखा, द ट्रैक्स ऑफ अ डंकी, ट्रैक मिस हो जाएगा अपना लाइन, डंकी की जो रास्ता था उसे देखा, ट्रैक मिस होता है रेल की जो पटरी होती है उसे भी ट्रैक बोलते हैं अपन। एंड द राइट लेफ्ट, देखना यहाँ, एंड द लेफ्ट ट्रैक, मैंने डंकी के दोनों तरफ के जो रास्ते थे उसे देखा, रास्ते से जाएंगे तो पैर नहीं बन जाते, वो बोल रहा था वहाँ। वर डिफरेंट क्या थे, ईच द डिफरेंट थे, फ्रॉम दिस आई अंडरस्टूड दैट, इसी से मैं समझ गया, इसके ट्रैक से था चलने का वो रास्ता था उसी से समझ गया। द डंकी दैट पास्ड देयर वॉज लिम्पिंग, कि जो भी डंकी यहाँ से निकला है, पास्ड मतलब निकलना, देयर वॉज लिम्पिंग, कि वह लंगड़ा रहा था, जब उसके खुर के निशान मिले तब उसने बोला ऐसे। एंड द ग्रास ऑन द राइट, और जो ग्रास मिस हो जाएगा घास, ऑन द राइट साइड की क्या थी, साइड ऑफ द रोड वॉज, जो राइट साइड की ग्रास थी, वॉज ईटन बट द ग्रास ऑन द लेफ्ट वॉज नॉट, और जो लेफ्ट साइड की ग्रास थी वह क्या नहीं थी, वह नहीं कभी हुई थी। अब यहाँ देखना, फ्रॉम दैट आई अंडरस्टूड, फ्रॉम दैट इसी से मैं समझ गया, अंडरस्टूड मिस हो जाएगा अपना समझना। दैट हिज लेफ्ट आई, कि जो उसकी लेफ्ट आई है वॉज ब्लाइंड, उससे क्या है भाई अंधा, ब्लाइंड मिस होता है अंधा, एक आँख से जब फूटी होती उसे बोलते हैं। देयर वर वीट गेहूँ, शीट्स स्क्रैक्डेड, तो सीड्स मिक्स हो जाएगा, जो व्हीट के गेहूं के बीजे थे वह क्या थे, स्क्रैक्ड मतलब बिखरे हुए थे। ऑन द ग्राउंड जमीन पर, एंड आई अंडरस्टूड, और मैं समझ गया, दैट ही मस्ट हैव, अब यहाँ देखना थोड़ी सी और बची है, एक ही लाइन, एंड आई अंडरस्टूड दैट ही मस्ट हैव बीन कैरिंग अ लोड ऑफ व्हीट, और मैं समझ गया, क्या समझ गया, कि इसके कि वो कैरी मतलब लिए हुए क्या, लोड ऑफ व्हीट, जो गेहूं के बोरियां थी वह उसके ऊपर लोडेड हैं। द जज अंडरस्टूड, अब जज देखना यहाँ समझ गए, अंडरस्टूड मतलब समझ गए। द बॉयस क्लीवरनेस, जो बॉयस की चालाकी थी, लड़के की जो चालाकी थी वह समझ गए। एंड टोल्ड द मैन टू फॉरगिव द बॉय, लड़के से क्या बोला उन्होंने, जो व्यक्ति था उससे क्या बोला कि ये इस लड़के को माफ़ कर दें। तो स्टोरी का जो मोरल है वो क्या मिलती है इससे, दिस स्टोरी टीचेस अस, यह स्टोरी हमें सिखाती है, बी शुड नॉट बी क्विक टू जज द पीपल, कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्या समझने में, कि जब आपको कई लोग मिले होंगे जो एक ही बार देखते हो बोले भैया हम तो सब समझ गए इस लड़की के बारे में, तो हमें कभी भी किसी को समझने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ आप देख भी सकते हैं इसकी जो ए वन आई है लेफ्ट आई, ये ब्लाइंड है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इतनी ही स्टोरी थी, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी हो, अच्छी लगी है तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट भी होता है भैया इंग्लिश सीखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।